नमस्ते। 31st आ रहा है। ऐसे नहीं लगता है अभी जस्ट 31st सेलिब्रेट किया था और इस साल का 31st आ भी गया। 31st के सेलिब्रेशन के लिए कुछ 12 दिन बचे हैं। आप इन 12 दिनों में जिनसे भी मिलोगे ना, सब लोग आपको क्या कहेंगे पता है? अरे साल कैसे चला गया पता ही नहीं चला। अरे ये 365 दिन कैसे ख़त्म होते समझ में ही नहीं आता है यार। ऐसे ही पार्टी सेलिब्रेट की थी और ये पार्टी आ भी गई। सबके मुंह से आप यही सुनते हुए दिखाई देंगे, सबके मुंह से यही सुनाई देगा। आपको पता है हमारा साल ऐसे ही जाने का क्रेडिट किसको जाता है? हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने इसको इतनी प्यार से जतन किया और हमारी ओर पास ऑन किया। अब आप कहोगे कैसे? आपको पता है हमारे भारतीय संस्कृति में पूरे साल को इस तरह से बनाया गया है कि हर महीना हर दिन हम इस तरह से सेलिब्रेट करते, उस वजह से हमारा साल ऐसे ही ख़त्म होता है। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है बल्कि बहुत खुशी से, बहुत प्यार से। हर साल हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, हर साल हम एक नया इंसान बनते, हर साल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इस तरह से हमारा भारतीय कल्चर में हमारा पूरा साल बनाया गया है। जैसे अब जनवरी आएगा, उसमें आएगी संक्रांत। संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में हम संक्रांति को मनाते हैं ताकि हम तिल गुड़ खाएं और उससे हमारी सेहत बने, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, हमारे चक्र बैलेंस हो जाए। और हम भारतीयों का सबसे बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें खुशी बांटना बहुत पसंद है, इसलिए हम पूरे महीने तिल गुड़ के लड्डू आपको बांटते हुए दिखाई देंगे। ये खासियत है हमारे भारतीय संस्कृति की। तो आपको पता है जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं उसकी वजह से हमारा साल पूरे ऐसे ही चला जाता है और हमें समझ में ही नहीं आता है। अभी नया साल आ रहा है तो हम सबकी कुछ ना कुछ लिस्ट होगी। आने वाले साल में मैं मेडिटेशन करूँगी, योगा करूँगी, जिम जाऊँगी, बहुत सारी लिस्ट होंगी। तो उस लिस्ट में आप और मैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लिखेंगे कि आने वाले साल में जितने भी त्यौहार हैं हम उसको पूरी शिद्दत से, पूरी प्यार से, पूरी लगन से, जो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया है उस तरह से हम उस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि यही त्यौहार है जो हमारे साल को ऐसे ही हंसते खेलते मतलब 31st आ भी जाता है। आप सोचो अगर 2025 में हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, कोई नहीं, कोई संक्रांति नहीं मनाएंगे, कुछ नहीं मनाएंगे, ना दिवाली, ना गणपति, ना नवरात्रि, कुछ नहीं मनाएंगे। सिर्फ हम रोज़ डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, उनको हम मॉडर्न बनने जा रहे हैं तो हम इनको सेलिब्रेट करेंगे। बाकी त्यौहार मतलब कौन यार, किसके पास टाइम होता है त्यौहार मनाने के लिए? हम बहुत बिजी है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आपको पता है अगर हम इस तरह से 2025 को मनाएंगे ना तो पूरा साल हमें ऐसे लगेगा यार ये साल बहुत बड़ा था, कुछ खास नहीं था, मतलब बहुत वीरान सा था, एक एम्प्टीनेस था इस साल में। अब ये अनुभव करोगे। अब आप सोचो कि अगर आपने जो हमारे पूर्वजों ने हमें पास ऑन किया है तो अब हम मॉडर्न बनने के चक्कर में त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए टाइम नहीं है, ये वजह बताते हुए अगर हम हमारे त्यौहार सेलिब्रेट करना छोड़ दे, आगे वाली पीढ़ियों को पास ऑन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आपने सोचा? कहीं ना कहीं हम निगेटिव कर्म जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ समाज को देना भी बांधिल होते हैं हम समाज के। तो कहीं ना कहीं हम जब त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना तो हम समाज के लिए कुछ करते हैं। तो अब अगर हम त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो आगे वाली पीढ़ियों को ये पता ही नहीं चलेगा कि नवरात्रि क्या होती है, गणपति क्या होती है, संक्रांति क्या होती है, होली क्या होती है। अगर वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनमें वो सीड हम नहीं बोएंगे तो पता आगे वाली पीढ़ियों के लिए ये जो 31st हमारा ऐसे ही आता है ना तो उनके लिए ये 31st ऐसे रहेगा, पूरा एम्प्टी, कुछ भी नहीं। आपको पता है हम जो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना उसके ओर आप देखो कि माहौल जो बाहर बनता है, जो समाज में, जो बिल्डिंग में, जो सोसाइटी में, जो गांव में, जो खुशी, हैप्पीनेस, वो ढोल की आवाज़,
वो जगमगाहट, वो दियों की रोशनी, जो घर में हम कुछ ना कुछ बनाते हैं उसकी खुशबू, उसकी महक, कुछ नहीं रहेगा अगर हम त्योहारों को टाइम नहीं है उस वजह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, या फिर हम वैसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है। अब आप कहोगे क्या कहना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल संक्रांति है, संक्रांति को हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि हमें तिल गुड़ बांट कर उसको सेलिब्रेट करने हैं। संक्रांति में हमें बताया गया है कि हमें तिल और गुड़ के लड्डू खाने हैं। पर अब अगर हम मॉडर्न बन गए और मॉडर्न बनने के चक्कर में हम संक्रांति को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं बट केक काट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये हमारी संक्रांति हो सकती है? हम भारतीयों की केक काट कर हम संक्रांति को सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें त्योहारों को सेलिब्रेट करना है, पर जो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है उस तरीके से। अब आप कहोगे उससे क्या होगा? उससे जो होगा वो हमारे अच्छाई के लिए होगा, हमारे ग्रोथ के लिए होगा, क्योंकि तिल और गुड़ हमारे सेहत के लिए, हमारे ऑरा के लिए, हमारे एनर्जी के लिए, हमारे चक्र बैलेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ये ठंडी का महीना होता है तो तिल गुड़ खा के हमें गर्मी मिलती है, वो हमारे सेहत के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो हम कोई दूसरों पे कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद के लिए ही कुछ कर रहे हैं। और उसी में एक अच्छाई छुपी होती है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे संस्कृति को जतन भी कर रहे हैं। दिवाली में हम सब लोग दिए लगाते हैं, सरसों का दिया। आपको पता है दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय लोगों को ये पता है, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों के नस नस में हीलर बैठा हुआ है। उनको पता है दिवाली की रात जैसे एंजल्स होते हैं वैसे निगेटिव एंटिटीज भी होती हैं, जैसे भगवान होते हैं वैसे शैतान भी होते हैं। तो दिवाली की रात निगेटिव एंटिटीज बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बाहर की ओर बहुत ज़्यादा निगेटिव एंटिटीज होती है, उससे हमारा बचाव हो, इसलिए ऐसे कहा जाता है कि नवरात्रि की रात खुली बाल रखकर बाहर नहीं जाना है। हम जो दिए लगाते, सरसों का दिया लगाते, इससे निगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। जो रात भर हम जागते हैं और भजन करते हैं, उत्सव करता है, दिया लगाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ हमें प्रोटेक्ट करती है, वो निगेटिव एंटिटीज हमारे घर पर ना आए। इसलिए दरवाजे में जो हम रंगोली बनाते हैं, जो आपको पता है सफ़ेद रंगोली होती है ना, उसकी क्वालिटी होती है कि अगर हमारे दरवाजे के सामने हर रोज़ रंगोली रहेगी तो कोई पर्सन अगर निगेटिव इंटेंशन के साथ हमारे घर में आता है तो उसकी एनर्जी वही रुक जाती है, उसकी एनर्जी काम नहीं करती है। जो माँ की पूजा हम रखते हैं उस पर दिया लगाते हैं, सभी और दिया, मतलब हम आपको पता है गांव में जो उकिरड़ा होता है, टॉयलेट, बाथरूम, नाले के पास सभी और दिया लगाता है, क्योंकि हम उस एनर्जी को आने ही नहीं देते। ये पावर है हमारे भारतीय संस्कृति की, इसीलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अब बताओ हम सबने दिवाली मनाना छोड़ दिया तो आगे वाली पीढ़ियों का प्रोटेक्शन कैसे होगा? आपको पता है जो दिए हम लगाते हैं इससे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। जो हम गेंदों के फूल से घर को सजाते हैं, आपको पता है गेंदों के फूल में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। गेंदों के फूल का सबसे बड़ा पर्पस होता है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करता है और निगेटिविटी को ब्रेक डाउन करता है। गेंदों के फूल की अगर आप चाय पियोगे तो वो आपको सेहत देती है। गेंदों के फूल में कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस होते हैं जिससे हमारे घर में, हमारे मानसिक लेवल पे, हमारे ऑरा, हमारे चक्र बैलेंसिंग के लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो दिवाली के दिन हम सुबह उठ के अभ्यंग स्नान करते हैं, जो उपटन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, हेल्थ देती है, वेल्थ देती है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो यूनिवर्स से हम अट्रैक्ट करते हैं। जैसे होता है ना, अगर मैं यहाँ शक्कर को डाल दूँ तो यहाँ चींटियाँ ही आएगी, अगर यहाँ मैं सड़ी हुई चीज़ को रख दूँगी तो यहाँ मक्खियाँ ही आएगी। एनर्जी अट्रैक्ट करती है। वैसे जब हम फूलों से हमारा घर सजाते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, हेल्थ ही आती है, वेल्थ ही आती है। जब हम दरवाजे में रंगोली को बनाते हैं ना, जैसे यहाँ पे सड़ी हुई चीज़ रखी तो मक्खियाँ आ गई, वैसे दरवाजे पे जब हम रंगोली बनाते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जी ही आती है। और ये हम सब भारतीयों को पता है। बहुत लकी है कि हम भारतीय संस्कृति में पले बड़े हैं, जहाँ सिर्फ हमारी ग्रोथ के बारे में,
हमारी पॉजिटिविटी के बारे में, हमारे खुशी के बारे में सोचा गया है। ये पावर है हमारे कल्चर की, ये पावर है हमारे संस्कृति की, ये पावर है हमारे त्योहारों की। क्या आपको याद है जब हम छोटे थे तो हम होली के सामने जाकर इस तरह से करते थे, वाह 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 वाह, और बहुत ज़ोर से करते थे। और पूरे साल में पता नहीं हमारे घर के लोग हमें, अगर हम ऐसे करते थे तो वो बोलते थे नहीं, घर में ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। क्या आपको याद है रंग पंचमी के दिन हम हमारे दोस्तों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे? हम ना वो टाइपिंग वाली शाही लेकर आते थे, फिर उसको दोस्तों को लगाते ताकि 7-8 दिन तक उनके मुंह से वो काला रंग चला ही ना जाए। दोस्तों को किसी बहाने से बाहर बुलाकर फिर उनको भिगोना, उनको कलर लगाना। आज भी वो दिन याद आते थे, कितनी खुशी होती है ना। क्या आपको याद है दिवाली के दिन हमारे मम्मी पापा हमें ड्रेस लेने के लिए उस शॉप में लेकर जाते थे, हम सब भाइयों के साथ। हमारी वो खुशी, वो सब दिन आज भी हमें याद आते हैं ना, कितनी खुशी होती है। होली पे वो जो हम घर के कीड़े मकोड़े आटे से बनाते थे और फिर उसको होली में आहुति देते थे, तो आपको याद है जब हम उसको चिपकली बनाते थे, कुछ ना कुछ स्नैक बनाते थे, तो वो खुशी, ये सब खुशी आज भी हमारे जहन में है, आज भी याद आता है। तो वो दिन याद आते हैं, आज भी दोस्तों के साथ वाली वो रंग पंचमी याद आती है। हमारे पास कितना कुछ है ना याद करने के लिए। पर कभी आपने सोचा अब समय नहीं है, हम बिजी है, ये कारण बताते हुए अगर हम त्योहारों को मनाना छोड़ देंगे तो आगे वाली पीढ़ियों के पास ऐसे मेमोरीज ही नहीं होंगी। आगे वाली पीढ़ियों के पास जो गेंदे के फूलों की वजह से घर की एनर्जी चेंज हो रही है, जो तिल गुड़ के लड्डू से हमारे और चक्र बैलेंस हो रहे हैं, जो दिवाली की हम जो सजावट दियों की वजह से जो निगेटिविटी को हम रोक रहे हैं, तो आगे की पीढ़ियों के पास ये कुछ भी नहीं रहेगा। और पता है एक समय आएगा जब हम त्यौहार करना छोड़ देंगे तो आगे वाली पीढ़ियाँ क्या कहेगी, ये साल बहुत बड़े होते हैं यार, ये दिन बहुत बड़े होते हैं, क्यों हम जी रहे हैं, मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत खालीपन है अंदर, कुछ खुशी से महसूस नहीं होती है। तो हम इस 31 पर सब लोग डिसाइड करेंगे कि हम आने वाले 2025 और आने वाले हर साल में त्योहारों को पूरी जोश शोश के साथ मनाएंगे। और जब हम त्योहारों को पूरे दिल से मनाते हैं ना, तो आपको पता है इसमें हमारा सब इंक्लूड हो जाता है, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, वो विजुलाइज करना, ये सब टेक्निक हमारे इसमें आ जाते हैं। क्योंकि हम भारतीयों जैसा इस दुनिया में कोई देश नहीं है कि हमारे इसमें हम त्योहारों को मनाते हुए उसमें हम सब सेलिब्रेट करते हैं। ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी सब आता है। और दिस इज़ द पावर ऑफ आवर इंडिया, दिस इज़ द पावर ऑफ आवर इंडियन कल्चर। हम बहुत ब्लेस्ड है कि हम भारतीय हैं। थैंक यू सो मच।